हम 10वीं की इंग्लिश का डी जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है एनसी पैसेज में दिया हुआ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ मलेरिया। यानी इसके में पैराग्राफ में या इस अनसीन पैसेज में मलेरिया के बारे में बात है। तो एक डायलॉग फेमस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मलेरिया के लिए फेमस है, ऐसा कह रहे हैं। It is recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes which cause it। यानी मलेरिया का जो कारण है वो मॉस्किटो है, तो मलेरिया पे फोकस ना करके मॉस्किटो पे फोकस किया जाए और उसी को गेट रिड किया जाए, यानी उसी को ही उसी से पीछा छुड़ाया जाए। तो मलेरिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद डैम्प एंड मर्सी लैंड, ये दलदली क्षेत्रों में होता है। दिस इज नॉट बिकॉज लैंड इज डम, ये इसलिए नहीं है कि जमीन में गीलापन है, लैंड एंड डम है, बट बिकॉज द स्टेगनेंट वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। यानी जो ड्रेनिंग प्लेस है, जो पानी भरा हुआ है वो पानी भरा हुआ है, वो ब्रीडिंग प्लेस हो गया है, यानी वहां पर मच्छर पनपने लगे हैं, वो ब्रीडिंग प्लेस हो गया, ठीक है, ऑफ मॉस्किटो विच begins its life and larva living in the water। क्या होता है, पानी रुका होता है तो इससे उनका लार्वा वहाँ पर बिगिन होता है, शुरू हो जाता है और उससे उनकी लाइफ भी हो जाती है, लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर, लाइफ भी शुरू हो जाती है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अक्यूर इन द वाटर, अगर मलेरिया वाटर में होता तो कुएं में ही होता मच्छर, तो ये कह रहे हैं मलेरिया यानी उनके जो मच्छर हैं डज नॉट फ्रिक्वेंटली अक्यूर इन द वाटर, यानी ये पानी में नहीं होते। फिर दे आर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, जो भरा हुआ नालियों का पानी उसमें इनकी ब्रीडिंग होती है। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। तो ये इसको गेट रिड कैसे किया जा सकता है, तो बाय ड्रेनिंग यानी बहा करके नाली से, पॉन्ड्स की और पूल्स की नालियों को बहा करके, वाय कीपिंग देम कवर्ड, या उनको कवर करके इसे रोका जा सकता है। इन द ब्रीडिंग सीजन विद अ थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल, या जो पानी है तो जो रेनिंग सीजन उसमें हम उसके ऊपर एक थिन लेयर कर दें केरोसिन ऑयल की, तो भी इसे हम रोक सकते हैं। विच वाय डिप्राइविंग ऑफ द लार्वा ऑफ एयर किल देम, जिससे क्या होता है, लार्वा वहाँ हो ही नहीं पाता है। अब इन क्वेश्चन आंसर देखें, विच इज द बेटर देन क्यूर, तो ऑप्शन दिए प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, बीइंग ऑलवेज केयरफुल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन पहले ही लाइन में आंसर था। दूसरा पूछा मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मर्सी लैंड, रनिंग वाटर एंड डैम्प प्लेस एंड बोथ ए एंड सी, तो बोथ में इन्होंने दिया है ए एंड सी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। नॉर्मली यहाँ मर्सी लैंड भी दिख रहा है, डैम्प प्लेस भी दिख रहा है, और डी में इन्होंने दिया बोथ ए एंड सी, ए और एंड सी, तो इसका आंसर ए और सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, रनिंग वाटर, स्टेगनेंट वाटर, बोथ एंड ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, तो ब्रीडिंग प्लेस मॉस्किटो का क्या है, बी इसका आंसर रहेगा, ये स्टेगनेंट वाटर। अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, तो मॉस्किटो कहाँ ब्रीड नहीं कर सकते, ड्राई एंड डेजर्ट कंट्रीज, या फिर ड्रेनेज या रनिंग वाटर, एंड बोथ ए एंड सी, ए एंड सी में दिया है रनिंग वाटर, तो हाँ वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, तो ड्राई डेजर्ट कंट्रीज में भी नहीं और रनिंग वाटर में भी ये ब्रीड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, तो हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मॉस्किटो को, ऑप्शंस कितने दिए हैं, ए व्हाई प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टैग्नेंट वाटर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा व्हाई ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, ये भी बिल्कुल सही है। बोथ ए और बी, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ए और बी। नेक्स्ट आपके लिए फिर से 5 नंबर का पैरा दिया है, दैट्स अबाउट डिसलेक्सिया एज अ परपेचुअल डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया एक बीमारी है, बीमारी बहुत बड़ी कोई नहीं है, ये जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उस बच्चे को 6-9 दिखते हैं, 9-6 दिखते हैं, तो ये थोड़ा सा उल्टा दिखाई देता है, इसमें दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देना होता है कुछ का कुछ, तो ये ऐसी ही है, इसके बारे में इन्होंने दिया है। तो डिसलेक्सिया इज अ परपेचुअल डिसऑर्डर, आगे दिया है ऑफन अक्यूर इन पर्सन्स ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें ही ऑफन होता है, और इवन अबव एवरेज इंटेलिजेंट, जो इवन नॉर्मली इंटेलिजेंट होते हैं, ऊपर होते हैं, उनको भी होता है। द रीडर इज अनेबल टू परसीव करेक्टली व्हाट इज ऑन द पेज,
रीडर जो होता है यानी पढ़ने वाला, उसको समझ नहीं आता कि पेज में क्या हुआ है। पर्सन नॉर्मल में भी हो सकता है और इवन अबव एवरेज इंटेलिजेंस, जो ऊपर हैं एवरेज इंटेलिजेंस से, उनको भी ये हो सकता है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। लेटर्स एंड नंबर्स ऑफन अपीयर रिवर्स्ड, जो लेटर्स और नंबर्स डिस्लेक्सिया बीमारी में होते हैं वो रिवर्स दिखाई देते हैं। आगे बी सीम्स टू बी, डी बी जो कैसे दिखेगा, डी के जैसे दिखेगा। क्वाइट इज क्विट एंड फ्रॉम इज फॉर्म, ऐसा दिखता है इस बीमारी वाले लोगों को। द रीडर टेंड्स टू लीव आउट लेटर्स और वर्ड्स और इंसर्ट वर्ड और लेटर्स दैट आर नॉट देयर, यानी रीडर जो है वो लीव आउट लेटर्स, बीच में जैसे लिसन लिखा है तो वो एक आध वर्ड को लेटर को छोड़ देगा, ये अपने मन से कोई नया लेटर डाल देगा। ये ऐसी बीमारी वाले लोगों को होता है। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड मे बी कंफ्यूज्ड, वो इनको कंफ्यूज कर सकते हैं। Many dyslexics are left-handed or able to write with either hand, या तो वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं और क्या होता है दोनों हाथ से लिख सकते हैं, आइदर कोई भी हाथ से। They often confuse left and right, कंफ्यूज होते हैं लेफ्ट एंड राइट में। Learning to speak may be also delayed beyond infancy, यानी शैशव अवस्था से भी ये जो लर्निंग है, सीखना बोलने की अवस्था भी उनको, यानी वो लेट बोल सकते हैं, बोलना सीख सकते हैं। द कंडीशन सीम्स टू बी इनहेरिटेड, ये जन्मजात होती है ना, ये कंडीशन लगती है कि जन्मजात है। इट मे परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, जो एडल्टहुड तक जा सकती है। इसके बाद लिखना हाउएवर विद अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग, मोस्ट डिस्लेक्सियंस कैन लर्न टू रीड। यहाँ पर बहुत सॉल्यूशन दिया है कि कैसे भी द अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, यानी अगर जितनी जल्दी पहचान लिया जाए कि ये डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं, तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पेशलाइज्ड अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग एंड मोस्ट डिस्लेक्सिया कैन बी लर्न टू रीड, यानी अगर ठीक समय पर पहचान लिया जाए जल्दी तो ये डिस्लेक्सियंस जो भी होते हैं उन्हें सिखाया जा सकता है पढ़ना। डिस्लेक्सियन यानी जिनको डिस्लेक्सिया रोग है। आगे कह रहे हैं सम रिसर्चर्स बिलीव दैट लेटेंट डिस्लेक्सिया से मतलब जो दिखाई ना देता हो, समझ में ना होता, अव्यक्त डिस्लेक्सिया में बी एग्रीवेटेड बाय द वे रीडिंग, ये पढ़ सकता है आगे इस दौर, अगर ठीक से बाय द टीचिंग के तरीके के कारण से भी बढ़ सकता है, अगर ठीक से नहीं पढ़ाया गया तो। द मॉडर्न होल वर्ल्ड लुक्स एंड से, जब पूरा आधुनिक पूरा दुनिया है वो लुक एंड से देखता है और कहता है मेथड सीम टू बी मोर ऑफ अ हिंड्रेंस टू लर्निंग फॉर डिस्लेक्सिस देन इट इज फॉर ऑर्डिनरी पीपल्स। पीपल्स का मतलब छात्र है। क्या होता है, कहाँ थे हम लोग, डिस्लेक्सिया रीडिंग टर्म। द मॉडर्न होल वर्ड और लुक एंड से कहता है मेथड सीम टू बी मोर ऑफ अ हिंड्रेंस, अवरोध में होते हैं टू लर्निंग फॉर डिस्लेक्सिस। जो भी टीचिंग के मेथड्स होते हैं वो बड़े रुकावट डालते हैं, किसके लिए, डिस्लेक्सियंस के लिए। एंड इट इज ऑर्डिनरी पीपल, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी छात्रों के लिए हैं, वही मेथड उनके लिए थोड़ा परेशानी भरे होते हैं शुरुआत में। द फोनेटिक मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू लर्न लेटर्स एंड साउंड देम आउट अपीयर्स टू अचीव बेटर रीडिंग रिजल्ट। डिस्लेक्सियन के लिए अगर फोनेटिक मेथड टीचिंग हो तो वो बेटर रिजल्ट देते हैं अन्य की अपेक्षा। आगे क्या लिख रहे हैं ये देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड्स दैट कैन नॉट बी साउंडेड आउट सच एज रफ laugh or through is not solved by the phonetics। कई बार होता है प्रॉब्लम ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी साउंडेड, वर्ड्स की प्रॉब्लम जो है जिसे हम बोला नहीं जा सकता, आउट सच एज रफ बुरे तरीके से, तो थ्रू इज नॉट सॉल्व बाय द फोनेटिक्स, फोनेटिक्स से भी इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। दीज वर्ड्स मस्ट सिंपली बी मेमोराइज्ड, तो ये शब्द सिंपली भी मेमोराइज याद किए जाते हैं, है ना। However, for children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of parents. For the children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of parents. Parents के failure के कारण भी ये compound है। और कह रहे हैं और teachers to recognize the condition, यदि teachers भी condition को नहीं समझे तो इससे भी problem होगी। This can easily lead to emotional problems or dyslexic children, और this can be easily lead to emotional problem, इससे emotional problem भी develop हो सकती है।
फॉर डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, जो इस टाइप का भी डिसलेक्सिक एडजेक्टिव के रूप में आ गया चिल्ड्रन के लिए, हु कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर फेलियर टू कीप अप विद देयर क्लासमेट्स, जो समझ ही नहीं सकता है कि हुआ क्या है या फेल हुआ है क्लासमेट्स के साथ। ये यहाँ पर कंडीशन। अब देखते हैं हम इनके पहले क्वेश्चन को। इन डिसलेक्सिक लेटर्स एंड फिगर ऑफन अपीयर बिलाइड, रिवर्स, इन्वर्टेड और क्लस्टर्ड, तो रिवर्स्ड है ना, उल्टे है ना, पिछले। या द पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन फार साइड, शॉर्ट साइड, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। तो अभी आया था लेफ्ट हैंडेड या आयर, तो लेफ्ट हैंडेड। डिसलेक्सिया में लास्ट टिल चाइल्डहुड, persist into adulthood, be noticed during infancy and when no one goes to school, तो इसका persist into adulthood. Which of these is similar in meaning to the word persist? Persist यानी continue है ना। अगला, the problem of perception can be compounded by the failure of parents and to correct the child in infancy, to recognize the condition, to understand the child, to prove to the recognize the condition. इसके बाद हम चलते हैं इसमें, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली टू मेक। अब आपको नोट्स बनाने, तो इसको पढ़े। फैट कम्स इन टू टाइप्स, ओमेगा 3 विच इज फाउंड इन मरीन लाइफ एंड ओमेगा 6 विच इज concentrated in vegetables oils. The first is good, the other is pain routine. The best source of omega 3 is preferably sea fish. तो आप समझ गए कि इसमें ओमेगा 3 के बारे में बात है एंड इट्स अबाउट हेल्थ। तो आपका इसका टाइटल बनेगा ओमेगा 3। अब वो चीजें आप अंडरलाइन कर लीजिए जो जो जरूरी हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक लेटर लिखना है, तो ये लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 बेसिक्स ऑफ पिक्चर, तो ये पिक्चर के बेसिक्स से आपको क्या लिखना है, डिस्कस हाउ कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो एक्सरसाइज रेगुलरली, ड्रिंक मोर वाटर, हेल्दी लाइफ और ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेसेस। इन पॉइंट्स के आधार पे आपको लिखना है। ये टॉपिक रहेगा अवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो बस नॉर्मली लिखेंगे, वी शुड एक्सरसाइज डेली, शुड लगा करके आप बात बना सकते हैं। वी शुड ईट प्रॉपर डाइट, है ना, विद प्रॉपर विटामिन्स, ऐसा करके आप शुड लगाकर बात लिख सकते हैं, बन जाएगा। इसके बाद आया आपका ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में पहला है 7 नंबर क्वेश्चन में, आई हैव बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, खालिस्तान मिल्क टुडे, तो सम, एनी, मेनी। आई हैव बॉट some milk today, है नॉर्मल वर्क, some milk today. He is afraid from of a to, तो afraid किसी से डर, तो यहाँ पर ऑफ आता है। अगला, I खालिस्तान buy that mobile if I had money। अगर मैं ये I had money यानी पास्ट का है वाक्य, तो I खालिस्तान buy that mobile if I had money, तो यहाँ पर बिल की तो बात है ही नहीं क्योंकि ये पास्ट की बात है। और would have या would, तो I would buy, would have लगता तो यहाँ थर्ड फॉर्म आनी थी, तो यहाँ पर I would buy, मैं मोबाइल खरीदता अगर मेरे पास पैसा होता। अगला, the earth सिंगुलर है, तो अर्थ सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, तो मूव्स आएगा, अर्थ मूव्स द राउंड द सन। हिज ब्रदर इज आरजे, आरजे का उच्चारण हो रहा है वॉवेल से शुरू, आ, तो यहाँ पर आएगा एन आरजे। अगला है, I am not going to office, खालिस्तान I am ill, so and so है because, तो यहाँ पर आएगा because I am ill, नॉर्मल साइड। He knows the boy, खालिस्तान is wearing a blue shirt, who is wearing a blue shirt, यहाँ पर who सिंपल ही आ रहा है क्योंकि boy है। आगे do is directed, any fact करना है। Aman is very intelligent and he can pass the exam easily, combine the sentence with using so that, तो so that में कुछ नहीं होता है, क्या करना है, very की जगह आप so लगा दीजिए, काम बन जाएगा, very की जगह so। अब यहाँ पर that he can pass the exam easily हो गया, यहाँ पर that। इसको she does her work change into negative, negative मतलब ना, तो she does not, it does helping वर्ब है, फिर मेन वर्ब जो के रूप में आएगी वो do ही रहेगी क्योंकि एक बार ये ऐसा लगा चुके हैं, तो she does not do हर वर्क, ये बन जाएगा। अब चेंज into इंटेरोगेटिव में करना है, she lived in Sukri, lived यानी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का अगर इंटेरोगेटिव बनाना तो डिड हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्या लिखेंगे, डिड सी लिव इन Sukri, यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अगला है
if you don't come to school regularly, you won't learn your lesson. Use unless in place of if. Unless का यूज करना बड़ा सिंपल है, करते हैं. Unless यानी यदि नहीं. If you don't come to school regularly, इसमें ऑलरेडी नॉट है. if की जगह हमने अगर unless लगाया तो unless में नॉट ऑलरेडी आ गया, तो if की जगह unless you come to school regularly ये बनेगा. don't हट जाएगा. unless you come to school regularly, you won't learn your lesson. ये बिल्कुल हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना कि don't हटा दो, if हटा के unless लिख दो और यहाँ फुल स्टॉप लगाइए, वाक्य बन गया. अगला, in the park were playing children football rearranges. जमल वर्ड्स को rearrange करना है तो सबसे पहले इसके लिए करने को हम देखेंगे verb. verb है playing. playing कौन कर सकता है? children. ये फुटबॉल तो करेगी नहीं खुद playing, तो हम सबसे पहले लिखेंगे children were playing in the park football. इसी शब्द है, children were playing football in the park, ऐसा बन जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम. अगला क्वेश्चन है she was drawing a picture. पैसिव वॉइस में बदलना है. पैसिव वॉइस बदलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो अ पिक्चर अ कैपिटल हो जाएगा. अ पिक्चर was being drawn by, सी की जगह हो जाएगा her. A picture was being drawn by her. अगला है they have been playing here since morning. Change the sentence into past perfect continuous. past perfect continuous में बदलना है past perfect continuous. तो they had been playing here since morning. बस past में had की जगह had आ जाएगा, बात हो गया. क्वेश्चन आंसर जैसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं. Lenchuk compared the large raindrops with new coins, pearls, diamond, stones. तो न्यू कॉइन्स से उसने उसको कंपेयर किया था. चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इस आगे क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. तो सब्सक्राइब करें, वेट करें. नमस्कार.